नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बिहार चुनाव में पहले चरण के नामांकन खत्म होने में अब महज 5 दिन का समय बचा है और दूसरे चरण के लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन दोनों प्रमुख गठबंधनों में उम्मीदवारों के नाम पर अब भी कशमकश तेज। हालांकि सीट बंटवारे का फॉर्मूला जहां एनडीए में साफ हो गया है, जुड़वा भाई के रूप में बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पर चिराग पासवान काफी अच्छी बार्गेनिंग करने में सफल हुए। 40 की मांग 29 पर उनका फॉर्मूला फिट बैठा। 6 सीट पर दोनों प्रमुख जीतन राम मांझी और कुशवाहा की पार्टी को समझौता करना पड़ा। लेकिन महागठबंधन जो है उसमें अभी भी तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले लंबे समय से जो बात बार बार हो रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ जो है वो पटना में तय होगा, उस पर भी अब एक तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि पटना में नहीं, तय दिल्ली में ही होगा। क्या तय होगा, कैसे होगा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ होनी है। हालांकि एनडीए की तरफ से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची भी लगभग तैयार कर ली है, लेकिन अभी जारी होने में समय है। आज स्नेह मिलन का कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में एनडीए के घटक दलों के बीच में रखा गया है। दिवाली से पहले स्नेह मिलन किया जा रहा है। सब कुछ सीट जो है वो तय हो गई है। महागठबंधन में जो पशुपेश चल रही है वो कहां तक जाकर कैसे उस पर विराम लगेगा। बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो उन्होंने मोर्चा भी खोल दिया है नामांकन भरने की प्रक्रिया में अपना। बीजेपी और जेडीयू की तरफ से भी, महागठबंधन की तरफ से भी नाम जो है वो इस तरह से, भले ही लिस्ट का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। कैसे बदलेगी इस पूरी सियासत की तस्वीर, बिहार की राजनीति में क्या बदल पाएगा महागठबंधन, क्या इसी को लेकर इतनी पशोपेश चल रही है। हमारे साथ ऋषि कुमार हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं बिहार से। ऋषिकेश कुमार, राहुल आनंद प्रवक्ता बीजेपी के, राकेश आनंद हम के प्रवक्ता हैं, हसनैन कैसर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के और रोशन सैनी प्रवक्ता वीआईपी से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल आनंद जी, पहली लिस्ट लगभग तैयार है, उसके बाद भी जारी होने में समय लग रहा है। क्या कोई विशेष कारण है, क्यों अब सीट शेयरिंग का ऐलान होने के बाद भी लिस्ट जारी होने में और कितना समय, कितना इंतजार? मीना जी, जाहिर तौर पे जो हमारे गठबंधन के जितने भी तमाम दल हैं उनसे लगातार बातचीत चल रही थी और मैंने आपसे पहले भी कहा था और ये वादा भी किया था अपने चैनल के माध्यम से कि एनडीए जहां विकास की बात होती है वहां एनडीए की आवाज एक तरफा होती है और एनडीए की आवाज एक तरफा होने का ही नतीजा ये है कि हमने अपनी सीटों की जो मांगे थी, जो बंटवारे करने की जो बात थी, उसे हमने सकारात्मक तरीके से अच्छे माहौल में किया। अब यहाँ पे कैंडिडेट की लिस्ट की बात जहां तक आती है तो वो भी जल्दी सबके सामने उपस्थित होगा। लेकिन यहाँ मैं आप बात बता दूं कि जहां हम सकारात्मक गतिविधि को लेकर बिहार के विकास की बातें कर रहे हैं, वहीं महागठबंधन में पेच फंसा है और बीमार बन के इलाज कराने के लिए मुकेश सहनी जी दिल्ली भी रवाना हो चुके हैं। उनका एक आधिकारिक रूप से बयान भी आया था जिसमें उन्होंने इस बात को दर्शाया था कि डॉक्टर सारे तो बैठे हैं दिल्ली में, वहां से इलाज करा कर लौटते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। देखिए, ऐसी तमाम चीजें हैं क्योंकि हमें बिहार के विकास की चिंता है, तो विकास ही हमारा सर्वोपरि केंद्र रहेगा हमारे टिकटों के बंटवारे में या कैंडिडेट के राहुल सिलेक्शन जी को आप लेकर। भूल गए, राहुल जी आप भूल गए, डॉक्टर तो सबके दिल्ली में ही है। महागठबंधन हो, एनडीए हो, सबके डॉक्टर दिल्ली में ही बैठे हैं। महागठबंधन वालों को गलतफहमी हो गई थी कि हमारे बड़े डॉक्टर जो हैं वो पटना में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और आखिरकार उन्होंने ये बता दिया कि भाई ठीक है, आपको हम लीडर के रूप में खड़ा कर रहे हैं, आगे बढ़ाए हुए हैं, आपकी पटना में पहुंच है, लेकिन हमारे बिना आप कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ये एहसास ठीक ठीक करा दिया है। रोशन सैनी जी, राहुल आनंद जी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन से डॉक्टर से मिलने गए हैं दिल्ली? देखिए मीना जी, एक एक बात तो स्पष्ट है इनसे। राहुल जी जैसे बता रहे थे कि हमारे आदरणीय नेताजी इलाज के लिए दिल्ली गए, तो हमारे नेताजी तो सिर्फ इलाज के लिए दिल्ली गए हैं और इनके नेताजी लोग का क्या हुआ है दिल्ली में, जितने भी भाजपाई लोग हैं
इन्होंने कुशवाहा जी और मांझी जी का ऑपरेशन कर दिया है, ऑपरेशन करके किडनी निकाल दिया है। अभी आप देखें तो हमारे तो जितने भी महागठबंधन के घटक दल है, वो तमाम सारे घटक दल दिल्ली में एक चू शब्द नहीं हुआ है, सभी लोग ऑन टेबल बैठ के तमाम सारी सहमति बन गई है। और उम्मीदतः आज शाम तक आपको भी ये खबर मिल जाएगी कि महागठबंधन में शांतिपूर्वक तरीके से पूर्ण रूप से जो है सीट शेयरिंग का सब कुछ सेट हो गया। बाकी रही ये एनडीए की, तो एनडीए खेमे में जो अभी हुआ है, जिस तरह से दलित के बेटों का हक मारा गया, जिस तरह से कुशवाहा जी का हक मारा गया, और आप देखिए तो वो कंप्लीट डिक्टेटरशिप तानाशाही रूप में वो लोग जो है एक दलित की आवाज को दबाया और वहां पे कुशवाहा जी की आवाज को दबाया और उनके हक को मार के किसी और को दे दिया गया। ये कतई इस तरह की कोई भी गतिविधि हमारे महागठबंधन में नहीं है। हमारे महागठबंधन में सभी को समान अधिकार और सम्मान देने के लिए, और सभी जो है एक ऑन एवरेज में आप देखें तो सभी को इक्वली जितनी उनका अधिकार है, जितना उनका हक है, उस हक में कहीं से हक मारी नहीं होगा। सभी एकदम ऑल इज वेल है। रोशन कुमार जी, आपने कहा ऑपरेशन कर दिया है। ऑपरेशन करने से सेहत दुरुस्त होती है। कई बार ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है जब घाव बढ़ जाता है, वो किसी भी तरह का हो। जी, लेकिन सही किडनी को बाहर नहीं निकाला जाता है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। ऋषिकेश जी, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने नाम का ऐलान कर दिया, भले ही पार्टी ने नहीं किया, नामांकन भरना शुरू कर दिया। तो पार्टी की तरफ से इशारे मिले, संकेत मिले कि आप अपना काम शुरू कर दो, या फिर जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा? मीना जी, देखिए कुछ जगहों पर उम्मीदवारों की चर्चा जरूर है, लेकिन मैं अगर आपको दिखा पाऊं तो कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर में दिखा रहा हूं। देखिए कि अभी भी कितने सारे उम्मीदवार हैं जो 24 अक्टूबर रोड में घूम रहे हैं और कई सारे बैठकों का दौर चल रहा है। तो एनडीए में उम्मीद किया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में जो है गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राहुल गांधी के साथ कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी में है, हालांकि ऋषि कुमार जी कांग्रेस मुख्यालय 24 अक्टूबर रोड, लेकिन इंटरनेट वहां जैमर वगैरह की भी एक परेशानी होती है और उसका शायद ऋषिकेश जी मैं आपके पास वापस आती हूँ। हमारे जो प्रवक्ता लोग जुड़े हैं उनके पास जाती हूँ। कांग्रेस पार्टी से हसनैन कैसर जी हैं, कांग्रेस पार्टी से, और राकेश रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी हम पार्टी से हैं। राकेश जी, पहले आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस से लंबी बात होगी। आपके यहाँ पर 6 सीट पर संतुष्टि है? बड़ी बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि भाई चुनाव हम अलग होकर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, हमें नहीं चाहिए। अब आपने संतुष्टि कर ली है 6 सीट पर, या पहले से ही मालूम था कि दबाव बनाएंगे लेकिन यहाँ तक आके संतुष्टि कर लेंगे? संतुष्टिजनक है सीट आपकी? ऑडियो ऑन करना पड़ेगा आपको अपना। समझ नहीं पा रहे राकेश रंजन जी। टीम प्लीज उनके साथ उनका ऑडियो ऑन हो। ऑडियो ऑन करें राकेश जी। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? कह रहे हम पार्टी गरीबों की पार्टी है और हम पार्टी शोषित वंचितों गरीबों की बात करती है। दूसरी बातें देखिए, हमारे नेता शुरू से कह रहे हैं कि हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं और हम एनडीए घटक हैं, हम भाजपा के साथ हैं, हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो आदेश होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आदेश होगा, उसका हम पालन करेंगे। दूसरी बात है, हम बिहार में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। 2025 में बिहार में एनडीए का 225 वोट, 225 प्रत्याशी जीते,
इसकी बात करते हैं और ऐसा ही होगा। दूसरी बात रहा, जहां तक 6 सीटों की बात रहा, देखिए हमारे नेता यही बोले कि हम दुखी हैं। ऐसा नहीं कि 6 सीट मिलेगा तो हम बायकॉट करेंगे। हम जरूर दुखी हैं, चूंकि दुखी इसलिए हैं कि हमारा कार्यकर्ता चाहता है कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटों पे लड़े। हमारा कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, तभी ना हमारा सब जगह सहभागीदारी होगा। तो हम जितना भी सीट मुझे मिला है, हाँ, हम थोड़ा दुखी जरूर इसलिए दुखी हैं कि बहुत जगह हमको सहभागिता होने में दिक्कतें आएगी। क्योंकि बहुत सारे, जैसे बहुत जगह हमारे इलेक्शन कमीशन में जो वहां होता है बैठक, उसमें नहीं बुलाया जाता है। एसआईआर का कहीं मुद्दा था तो उसमें नहीं बुलाया जाता है। तो ये सबसे हमारे नेता जरूर दुखी हुए हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा कि 6 सीट मिल रहा है इसके चलते मैं बायकॉट करूंगा। 6 सीट मिला है, हम मजबूती के साथ में एनडीए के साथ में हैं, और जहां भी एनडीए का उम्मीदवार है हम उसको जिताने का काम करेंगे। और मजबूती से इस बार नीतीश की जो नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, हसनैन कैसर जी, कांग्रेस पार्टी ने ये बता दिया है कि भाई पटना से नहीं, दिल्ली से तय होगा। ऑपरेशन हो, चाहे दवाइयां ली जाए, चाहे डॉक्टर के पास जाया जाए। दरअसल डेस्टिनेशन दिल्ली है, पटना नहीं हो सकता। अगर बीजेपी का या यूं कहें एनडीए का डेस्टिनेशन दिल्ली है, तो पटना से बाहर निकलना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। देखिए मैडम, ये डॉक्टर है, दवाई एक बात नहीं है, सबके आपस में सहमति होती है। यहाँ पे कई दौरों की बातें चल रही थी। अब हर गठबंधन जब भी बनते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़े, वैसे सीटों पे जाकर के हम लड़े जहां हमें ज्यादा रिजल्ट, स्ट्राइक रेट हमें ज्यादा मिल सके। इसमें हर पार्टी अपनी कोशिश करती है और हर गठबंधन के लोग इसमें कोशिश करते हैं। तो इसमें भी कांग्रेस भी अपनी अपनी मेहनत की है। आपने देखा कि राहुल गांधी ने जब अभी एसआईआर के मुद्दे पे पूरी महागठबंधन के लोग भी इसमें शामिल थे, जब उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया तो आपने कितनी अपार भीड़ें आई। हमने बताया उनको कि देखिए कांग्रेस भी जो है यहाँ पे अपनी ताकत रखती है और हमें उसका हक मिलना चाहिए, जिसको तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने और गठबंधन के दूसरे घटक दलों ने इस बात को समझा और इस हिसाब से हमें जो है सीटें देने की बातें हो रही, क्योंकि हमारे घटक दल ज्यादा है। तो इसलिए सबने कहा कि जो पहले जो नए लोग आए हैं उनको जगह देनी है, तो जाहिर है कि उसको हमको अकोमोडेट करना है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट है। अब जब चॉइसेस होती हैं तो वहां पे थोड़ी सी आनाकानी होती है, थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन होती है और उसको हल करना है। यही तो सबसे बड़ी है, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी खूबी क्या है कि सब लोग आपस में बैठते हैं, सब लोग आपस में बैठ करके इस चीज की बातें करते हैं कि हमको कौन कौन सी चीजों को हो सके, ना करके हमको सेंट्रल में बैठे लोग इस बात को धमकी दे कि भाई आपको तो मंत्रालय आपका चला जाएगा, भाई आपका जो है आईडी आ जाएगा, ईडी आ जाएगा, इनकम, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो इसको लेकर आपको तुमको लेना है तो लो, वरना हम तुम्हें जो है वरना हम बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आप ये देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने तो अपनी बातें कुछ और किया, कुछ और विकास विकास की बातें करनी। सर फुटबॉल सबसे ज्यादा तो एनडीए के इसमें था, कितना डिससेटिस्फैक्शन था इस बात को आपने देखा कि कोई कह रहा है कि मैं 243 सीटों पे लड़ूंगा, कोई कह रहा है कि हमें अपने पार्टी का जो है मुझे अपना राष्ट्रीयकरण कराना, इतना वर्सेज वोट चाहिए, आप मुझे कृपया करके दे दे। कोई ये कह रहा है कि मोदी को प्रधानमंत्री अपनी पार्टी चला रहे हैं हम की, अब मोदी को अपना नेता मान रहे हैं, आप दुखी भी हो रहे हैं। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें विरोधाभास तो कहाँ दिख रहा है, एनडीए में पूरी तरह से आज शाम तक इंतजार करें आप, सारी जितनी भी परेशानी, जितने भी चूचिरा सवालात है वो सारे आपको हल हो जाएंगे और फौरन जो है आपको इसका रिजल्ट शाम तक आपको मिल जाएगा। जाहिर है राहुल गांधी एक राष्ट्रीय, कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बिहार में भी जो हर वक्त जो है कनेक्ट बने हुए। राहुल गांधी वहां, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दिल्ली गए थे, वहां उनसे मीटिंग भी हो गई। सारा सोल्यूशन होता है, या कोई दिल्ली चला जाए या दिल्ली से पटना आ जाए, इसको नजरिए से देखने एक छोटापन, ओछापन लगता है मुझे। सबका जो है हक है, सबकी अपनी बातें हैं, और यही होता है, बड़ा भाई जो होता है अपने को बर्दाश्त करता है और छोटों को हक देने की कोशिश करता है। हम इस बात को समझते हैं अच्छी तरह से कि हम यहाँ पे जो है तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा भी हक बना रहे इस बात का। और दूसरे घटक दल है, जो नए दल आए हैं, आईपी गुप्ता है, उसके बाद जो है वीआईपी है, पासवान जी की जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी, उनको भी हक देना, सम्मानजनक हक देना, बल्कि जो अच्छा पिछले इसमें परफॉर्मेंस उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीजों में चर्चा करनी है, सीटों पे करना है, हम लोग को स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, कौन सी अच्छी सीटें हैं, कौन कहाँ
हम लोग एक एक चीज को सर्वे कर रहे हैं, एक एक घटक दल, एक एक नेताओं की सर्वे कर रहे हैं कि हसनैन जी, हसनैन जी, जी चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण की खत्म होने वाली है 5 दिन में। दूसरे चरण की शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट्स का आता पता नहीं है। सीट की टिकट कितनी किसको मिलेगी मालूम नहीं है। कार्यकर्ताओं में रोष है, खुलकर सामने भी आ रहा है अब। मैडम देखिए, रोश ये जो कह रहे अभी जो है अभी 10 तारीख से स्टार्ट हुआ शुरू, 10 गया है, 11 है, 12 और कल तो 12 तारीख को ऐसे ही संडे था, तो अभी दिन है। और हमेशा अक्सर ऐसा हुआ है, कैंडिडेट लगभग फाइनल होते हैं, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन या कुछ एनडीए लगभग लगभग फाइनल होते हैं। अब उसमें चर्चाएं होती हैं, थोड़ा सा इस बात का बहुत पहले फाइनल हो जुआ होता है। बस इस बात को शेयरिंग का एक अच्छा समन्वय बना लिया जाता है। साथ साथ ये भी देखा जाता है कि हमारे ओपोनेंट पार्टी जो है किस किस कैंडिडेट को लगाती है, इसलिए इसमें थोड़ी देरी होती है। ये एक आपके स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है। और ऐसा नहीं कि आपको तैयारी कर जाना है, सब अपने पेपर्स तैयार रखते हैं, सब जाके इलेक्शन कमीशन सामने जो पेश करते हैं, वो सारी बातें सबको, और हम लोग जिसको जिसको लगभग तय होता है उसको हम लोग फूल भी कर दिया जाता है कि इस तरह की ये बातें सभी को पता है। इसलिए ये परेशान होने की बात नहीं कि एकदम 17 को खत्म हो जाएगा, फिर पार्टी अभी तक फैसला नहीं कर पाई है तो फिर लोग तैयारी कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा ये हमेशा से ऐसा रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है जिसमें हम इसमें आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रैटेजिक का हिस्सा ही तो है कि जन स्वराज ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन प्रशांत किशोर का अभी भी कुछ तय नहीं है। जितना बड़ा नेता, जितनी बड़ी पार्टी, उतना ही देर से नामों का ऐलान और विधानसभा का ऐलान। क्या वाकई में ये जो समय निकलता है, इसका फायदा होता है राहुल आनंद जी? मीना जी, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो भी बातें चल रही हैं, खास करके सीटें शेयरिंग को लेकर, वो सीट शेयरिंग नहीं, सीट छीनने की राजनीति की जा रही है वहां पे। और हर दल एक दूसरे को, मैं आपके प्रश्न में भी आऊंगा। राहुल जी, अपनी बात बताइए, नामों की बात जी बताइए। आपकी लिस्ट जी, जारी होने मैं में उस पे भी आ रहा था, क्या मैं उस पे भी आ रहा था। बदलाव है? जी, हर दल एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। और जहां तक प्रशांत किशोर जी का विषय है, तो मैं बता दूं आपको कि प्रशांत किशोर जी का विषय कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं रखा गया है, क्योंकि अभी उनको और देखने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है कि बिहार में ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं चलता है, और किस तरह का सोशल इंजीनियरिंग चलता है उससे महागठबंधन के लोगों में थोड़ी सी खलबली हो जाएगी। क्योंकि महागठबंधन से टूटे हुए निकाले गए एक नेता, वो एक थर्ड फ्रंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ओवैसी जी का भी साथ उनको मिल रहा है और छोटी-छोटी पार्टियों का भी साथ मिल रहा है। वो किसके लिए नुकसानदेह होगा, वो महागठबंधन के लोग तय कर लें। और जहां तक मुकेश सहनी जी को सम्मान देने का बात आती है, तो इस बात को याद दिला दूं मैं अपने साथी प्रवक्ता को कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको मंत्री का दर्जा दिया था, मंत्री बनाया था, और साथ में चुनाव लड़ाने का काम किया था। और जो महागठबंधन के लोग हैं, उन लोगों ने तो उनके पीठ में छुरा घोंपा था। आपको याद है ना वो संदर्भ की, भूल गए? मौर्या होटल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो छुरा ही घोंपा गया था उनको। तो ऐसे तमाम चीजें हैं। हमने एक बात को तय किया है, नंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि कौन कब सत्ता में स्थापित होकर बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में सम्मिलित करने की। और इसलिए जो सीट शेयरिंग का जो नंबर है, आपके मंत्रियों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए, जेडीयू के लोगों ने पार्टी बदलना शुरू कर दी है, टिकट कटने के डर से पहले ये सब बातें तैयार हो गई है, और आपके कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं है। आप महागठबंधन का रोना रो रहे हैं। मीना जी, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपने पूछा, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये तार्किक इसका उत्तर यही हो सकता है। तार्किक रूप से अगर बात करें तो ये बिल्कुल ये सामान्य सी व्यवस्था है। जब भी राजनीति दल के अंदर जब सीट शेयरिंग को लेकर या टिकट कटने की बातें आती है, तो जो संभावित प्रत्याशी होते हैं वो दल बदलने का काम निश्चित रूप से करते हैं। और क्योंकि उनको लगता है कि संजीवनी बूटी यहाँ से ना मिले तो कहीं और से मिलेंगे, नहीं तो हमारी राजनीतिक जो कैरियर है वो समाप्त हो जाएगी। संजीवनी बूटी टिकट है, संजीवनी बूटी राजनीति में बने रहना है। रोशन जी साहनी जी, कांग्रेस पार्टी को आपने कहा था 2 दिन पहले जब हमारी चर्चा हुई थी, रोशन जी आपने कहा था कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव है, सब कुछ फिक्स है, सब कुछ तय है, सब तालमेल अच्छा चल रहा है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, सब पटना में तय होना था, दिल्ली कैसे पहुंच गया? मीना जी, दिल्ली जाने पे हमारे किसी भी घटक दल को कोई रोक है क्या? या हम लोग को कहीं से कोई प्रतिबंध लगा हुआ कि हम दिल्ली नहीं जा सकते हैं? या हमें कोई ऐसी ये बात तो नहीं है कि हम दिल्ली नहीं जा सकते हैं?
दिल्ली अपने स्वेच्छा से सभी लोग दिल्ली हैं, तो अब दिल्ली राजधानी है हमारी, तो हम लोग की भी इच्छा होती है कि हम दिल्ली में जाके करें। ये एनडीए वाले ही थोड़ी करेंगे दिल्ली में, हम लोग की भी इच्छा है कि हम दिल्ली में जाके ही चीजों को करें। तो जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं सारे घटक दल के, वो तमाम सारे नेता दिल्ली में थे। यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि सभी लोग अगर दिल्ली में ही थे तो हमारे भी नेता और भी घटक दल के जो है महागठबंधन के नेता, तमाम सारे नेता का जुटान हुआ दिल्ली में ही। तो इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं है कि दिल्ली जानी पड़ी या पटना आना पड़ा। अभी पुनः जो है, अब आप शाम तक आप रुक जाए, आपको हमें लगता है कि ये जो आप सवाल किए हैं ये खुद ब खुद इनका आंसर भी मिल जाएगा। हमारे घटक दल में, हमारे महागठबंधन में सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अभी भी हम रिपीट कर रहे हैं सेम लाइन। और हमारे महागठबंधन में आपको पता होगा मीना जी, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। हम ऐसे कोई भी इंडिविजुअल बेस पे कहीं से कोई ऐसे बैठ के अपना डिसीजन नहीं ले सकता, ना सुना सकता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तो एक सिस्टम बना हुआ है, एक पर्टिकुलर रूल्स है कि भाई उसको फॉलो करना है सभी को। ऐसे नहीं है कि कोई कहीं भी कुछ बयान दे दे, कहीं से कुछ डिसीजन ले ले। हम एनडीए वाले को तरह काम नहीं करते हैं। हमारे काम करने का तरीका, महागठबंधन का काम करने का तरीका, तमाम सारे जितने भी घटक दल हैं सभी को लेके चलने का है। और उनमें कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी हुई है वो उन्हीं के रूल्स के अकॉर्डिंग ही सबको फॉलो करना है। तो इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है। और मीना जी, एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं आपको। अभी हमारे राहुल भाई कह रहे थे कि याद दिला देना चाहता हूं कि 2020 में भाजपा ने ही हमें सम्मान दिया था, हमारे नेताजी को मंत्री बनाया, ये किया। तो राहुल भाई एक बात बताइए, बीजेपी वाले हम पे एहसान किया था क्या? अगर 2020 में हमारे आदरणीय नेता और वीआईपी पार्टी अगर एनडीए को अगर 4 विधायक से समर्थन देते तो आप लोग की सरकार बन जाती, आप लोग सपना देख पाते। तो इस बात को आप न दोहराएं, आपने एहसान नहीं किया था। हमने, हमारा जो वोट है, हमारी जो बिहार में जनाधार है, उस बिहार पे हमने आपका सरकार बनवाया था, एनडीए की सरकार बनवाई थी। तो हम पे कोई एनडीए एहसान नहीं किया था, वो हमारा हक था। ठीक है, ठीक है। हक समय समय पर बदलता रहता है, अधिकार भी बदल जाता है, जिम्मेदारी भी बदल जाती है और साथ भी बदल जाता है। बस अगर नहीं बदलता है तो वो है जनता की किस्मत। जनता की किस्मत बदलने के लिए कौन काम करेगा, ये सवाल है। इसको लेकर जन स्वराज पार्टी ने एक आंदोलन सा छेड़ा हुआ है। कितनी वो उसमें सफल होगी, कितना जनता उस पर विश्वास और भरोसा करेगी, ये देखना होगा। लेकिन कहाँ से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, ये एक बात है। किसके सामने खड़े होंगे वो, और कहाँ वो अपनी सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं, ये एक बात है। हमारे सहयोगी ऋषिकेश होते तो हम उनसे इस बात को और आगे बढ़ाते। लेकिन राकेश रंजन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपके यहाँ पर सीट आपको कम मिली, आपके कार्यकर्ताओं को थोड़ी नाराजगी हुई। चिराग पासवान को भी सीट 29 जो मिली है वो कम है या फिर ज्यादा है? उनका जो वहां पर जितना जनाधार है, आपका और उनके जनाधार में इतना बड़ा फर्क है कि उनको 29 और आपको सिर्फ 6? देखिए, चिराग पासवान की जो सीटें मिली उनसे हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ मेरा गठबंधन नहीं है। हमारी गठबंधन बीजेपी के साथ में है और उनको सीट देने का काम बीजेपी कर रही है, मैं देने का काम नहीं कर रहा, पहला चीज। दूसरी बात है, मुझे भी सीट देने का काम बीजेपी कर रही है, इसलिए हमारा जो भी तर्क वितर्क है या जो हमारी मांगे हैं वो बीजेपी के साथ में है, हम अलायंस बीजेपी के साथ में है। तो चिराग पासवान को कितनी सीटें मिली, उनको ज्यादा सीटें मिली, इसलिए हम उनको शुभकामना दे रहे हैं। शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता में जो निराशा है वो किस रूप में काम करेगी आपकी, जितन राम मांझी की पार्टी, ये नहीं बता पा रहे राकेश रंजन। हसनैन जी, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने भले ही इस पूरे चुनावी अभियान के दौरान बहुत, एक तो ग्राउंड पर जिस तरह का काम करने का प्रयास किया, अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया। राहुल गांधी खुद एक लीडर के रूप में बिहार की सड़कों पर निकले। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कोई किसी भी तरह का बयान, हर बार सवालों से बचते रहे। यहां तक स्थिति को ले आए कि अब तेजस्वी यादव को दिल्ली पहुंचना पड़ रहा है। बात ये हो रही थी लगातार बिहार चुनाव में कि महागठबंधन में जो भी कुछ तय होगा वो पटना में होगा, यहाँ दिल्ली में होगा। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस चुनाव में
कहां से कहां तक ले आए, ये भी आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में विश्लेषण होता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का इससे जोश और उत्साह बढ़ता है। इसका किस तरह का और रिएक्शन पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है कि आप तेजस्वी यादव पर काफी दबाव बनाने में, लालू प्रसाद यादव पर और उनकी पार्टी पर दबाव बनाने में कांग्रेस पार्टी तुलनात्मक रूप से ज्यादा कामयाब हुई है? देखिए मैडम, ये जो है हम एक बार आप गौर करेंगे कि बिहार में सबसे लंबा अवधि तक जिसका गठबंधन रहा है कांग्रेस और आरजेडी का रहा। हम लोगों ने कितने इलेक्शन साथ लड़े हैं और 1995 से लेके आज तक हमेशा हर इलेक्शन में साथ में, एक दो बार हो सकता है हम अलग हो, लेकिन हमेशा साथ रहे हैं। हमारे बीच का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन हर एक पार्टी को एक जेन्युइनली हक है, वो चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। इसी तरह कांग्रेस का हक है कि वो अपने अपने पार्टी को ताकत दे, मजबूत करे, हर सीटों पे अपने जो है अपने वोट शेयर्स को बढ़ाए, ये सबका हक होता है। लेकिन आपने राहुल गांधी जी इस बात देखी, जब एसआईआर का मुद्दा लेके पूरे बिहार में दौरा किए थे, अपने पूरे घटक दलों के साथ लेकर के उन्होंने निकला था और सबको साथ एक मैसेज दिया था, जो जेन्युइन, जो वोट चोर गद्दी चोर का एक नारा दिया था, वोट चोरी नहीं चलेगी। और डेमोक्रेसी में जो ये चीजें हो रही थी उसके खिलाफ उन्होंने कहा, जिसका नतीजा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में भी फैसला दिया और वाकई जो आधार कार्ड, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नौटंकीबाजी थी उसको पूरा दुरुस्त करके आम लोगों को तो जोड़ने की कोशिश की। तो ये चीज आपने, ये इसी का दबाव था, इसी का नतीजा था, जो कि हम लोग हमेशा डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिशें करते हैं। तो हम, एक चीज ये है कि अगर हम रहते हैं किसी घटक दल में, तो कोई अपने, हमारा एक सम्मान है, हमारा एक हक है जो हमें जैसे सीट मिलनी चाहिए, हर वो पार्टी को मिलनी चाहिए और उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। ये मैंने पहली बार भी कहा था कि किसी को दबाव के, किसी को लालच दे के, से किसी को धमकी दे करके हम अपनी बातें मनवाना पसंद नहीं करते। आपने देखा जो एक पहले क्या थे, 103 पे वो लड़ने वाले थे, आरजेडी जदयू वो आप घट गए हैं। जदयू के नेता जो है प्लान करके आरजेडी में मिल रहे हैं, दूसरे और कांग्रेस में आकर मिल रहे हैं। उनके अंदर जो है बहुत सारी चीजें वैसा हो रहा, उथल पुथल मचा हुआ, वो बहुत सारे नाराज है। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं मिले क्योंकि हम लोग सबकी सुन रहे हैं, सारे घटक दल की सुन रहे हैं, हर टिकट पे अच्छी तरह से विश्लेषण हो रहा है, सबका जो ओपिनियन लिया जा रहा है। और इसीलिए हाँ, देरी एक दिन ज्यादा हुई है, जो कि शाम में वो पूरी तरह जितनी भी इफ बट्स ये वो अला फला जितना भी है, वो सारी चीजें मैडम आपको शाम में दूर हो जाएगी और आपको देखेंगे कि महागठबंधन का जो वेव चल रहा है पूरे बिहार में, हम जो है बड़बोलापन नहीं, मोस्ट ऑफ द सीटों पे स्वीप करेंगे और यहाँ पे हम सरकार बनाएंगे। और रहा तेजस्वी यादव को, देखिए जो बड़ी पार्टी बनेगी इसका नेता बनेगा ही। ये जो है आप इस बार 25 सीट पे सिमट जाएंगे बिहार में। आपकी सत्ता, आप 20 साल सत्ता से दूर हैं और आपकी अभी कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है, ये समझ लीजिए। आप सिर्फ की बात कर रहे हैं ना, आप 20 साल इसीलिए आपका जो घमंड है, आपका जो अहंकार है, और आपने जो बिहार की जनता को ठगने का जो काम किया है, इसीलिए बिहार की जनता ने आपको 20 साल से 70 में दूर रखा है। इसलिए आप ये बात जो बोल रहे हैं, ये बात आपकी चलने वाली नहीं है। दूसरा बात आपने बोला कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ गठबंधन में आ रहे हैं। अरे भाई, ये तो होता ही है, इस समय में तो होता ही है, इसलिए उसमें नहीं जाइए, उसमें कहने वाली बात नहीं है। महाशय आप अगर आप की बात करिए, हमारे मतलब की बात करिए, राकेश रंजन जी के मतलब की बात करिए, बाकी बात उनको अच्छी नहीं लग रही है। बहरहाल राहुल आनंद जी, मैं आपके पास पर्यटन मंत्री आपके, भले ही पिछली बार बीजेपी की सीट पर नहीं थे, लेकिन आपके गठबंधन का हिस्सा है, पर्यटन मंत्री हैं। चुनाव में आपने लिस्ट अभी जारी नहीं की है, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसी स्थिति क्यों हो रही है राहुल जी? मीना जी, ये जो गठबंधन में और जो पार्टियों की, जो खास करके जो राजनीतिक दल है उसके जो प्रत्याशी होते हैं, उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सांकेतिक रूप से बताया जाता है कि आपको वहां जाकर लड़ना है, आपको इस विधानसभा क्षेत्र पर लड़ना है। तो ये कह सकते हैं कि ये कोई बड़बोला नहीं है, ये एक सामान्य सा प्रोसेस है जो हर राजनीतिक दल के अंदर होता है। अब देखिए ना, कांग्रेस ने जिस तरह से अल्टीमेटम दिया था कि अगर आज आपने फाइनल नहीं किया तो 14 तारीख से हम अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर देंगे, ये तो स्थिति नहीं है ना हमारे बिहार में। और मैं दूसरी एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि एक महत्वपूर्ण बात जो तेजस्वी यादव जी ने कह दिया था सरकार में आने से पहले
क्या उसको कांग्रेस ऑन एयर आपके सामने स्वीकार करती है? क्योंकि ये प्रदेश की जनता भी इस चीजों को सोच रही है, देख रही है, समझ रही है, और महागठबंधन में जो वीआईपी के भी प्रवक्ता हैं, उनका भी मैं वक्तव्य जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग 3 करोड़ परिवार को नौकरी देंगे? देंगे? क्या ये संभव है? क्या आप दे पाएंगे? क्या ये संभव है? क्योंकि अभी तक अनुमानन अगर बात करें लॉजिकली, तो पूरे बिहार में 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो 47 लाख लोगों को ही नौकरी मिली है। तो ये जो अगर 20 लाख को ये नौकरी देंगे 20 और लाख को घर अगर घर से घटा जमीन दिया जाए, लेंगे। तो 2 करोड़, ये जी, नौकरी 2 देंगे करोड़ और 60 घर घर लाख से पकड़ जमीन लिए लेंगे, हैं। ऐसा काम करेंगे। बस वही करेंगे जो राकेश रंजन जी ने जो बात कही कि एक नई और अभी अभी अपॉर्चुनिटी, दिल्ली घर से हर जगह जमीन अभी कमाने दिल्ली का जाकर के आ ये रहे एक हैं, और तीनों अपॉर्चुनिटी है। 4 सीटेड हुए, इसीलिए हुए। अभी अभी न्यूज अभी देखे ना आप, सुबह में क्या न्यूज मिला, तीनों लोग को 4 सीटेड किया गया लैंड फॉर जॉब स्कैम में, तो इसलिए नौकरी देंगे ना। और एक बात मीना जी और मैं बताऊं आपको कि अभी जब चुनाव आयुक्त जब हमारे बिहार में आए थे, होटल ताज से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो सारे मीडिया के मित्र वहां पहुंचे हुए थे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मौजूद था, और विपक्षी दल जो सदन की आत्मा जिसमें निवास करती है, वो भी लोग पहुंचे हुए थे। अभी हमारे हसन कैसर साहब बातों को कह रहे थे कि एसआईआर को लेकर हमने बहुत विरोध किया था, वोट अधिकार यात्रा निकाली थी। तो हसन साहब अभी थोड़ी देर पहले जब चुनाव आयोग का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था उस वक्त, तो आप लोगों ने उनका प्रतिकार नहीं किया। सबने कहा कि हम संतुष्ट हैं, सबने कहा कि हम संतुष्ट हैं, बस पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जनता के बीच में ये भ्रम का जाल फैलाने का कोशिश किया गया था। और आपकी सबसे बड़ी सहयोगी दल आरजेडी ने तो यहां तक कह दिया था कि 2 चरण में ही चुनाव करा लिया जाए, यानी कि तैयारी हो रही थी, बस ये भ्रम का जो जाल था वो फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। यदि आप कहें, भाजपा प्रवक्ता से मैं कहूंगे एसआईआर में जो त्रुटियां अभी जो आई है, जो नई बनी है, उसको मैं अपना शेयर कर दूं, बता दूं क्या क्या त्रुटियां। अभी भी एक एक घर में 400 वोटर पैदा हो चुके हैं। एक एक कई लोग जो है एक व्यक्ति कई जगह से नाम है। ये सारी त्रुटियां अभी भी हैं, क्योंकि अभी जो आचार संहिता लागू हो गया, तो इसमें हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए हम लोगों ने चुप्पी साध रखी है। इसका मुद्दा जैसे इलेक्शन खत्म होगा फिर उसके बाद आएंगे। रहा बात ये मेरे जो हम के पत्रकार है, ये रणनीति है, ये स्ट्रैटेजी आप कहना चाहते हैं कि पहले एनडीए की तरफ से तमाम जो तस्वीर साफ हो, उसके बाद महागठबंधन अपनी तस्वीर साफ करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एनडीए की तरफ से सीट का ऐलान कब होगा ये देखना होगा। अभी 4 बजे बैठक होने जा रही है, स्नेह मिलन कार्यक्रम होने जा रहा है। पहले बात थी कि इसमें सीट की घोषणा भी होगी, उम्मीदवारों के नाम भी बताए जाएंगे, लेकिन अब ये सिर्फ स्नेह मिलन तक, यानी इसमें और अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। महागठबंधन एनडीए की हर चाल पर नजर बनाए हुए है और उसके बाद अपने पत्ते खोलना चाहता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर किस तरह का, अपने सहयोगी छोटे जो दल हैं उनके साथ मिलकर किस तरह की रणनीति बनाते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों ने भी इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लोग भी आकर अब बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बड़ा ही रोमांचक इस वक्त दिवाली से पहले पटाखों की जो शोर है, जो गूंज है, उससे ज्यादा राजनीतिक गूंज इस वक्त हमें बिहार में सुनाई दे रही है और ज्यादा सुनाई देगी। अगले 24 घंटे बहुत ही जबरदस्त ढंग से गर्माहट वाले रहेंगे बिहार की सियासत में। मौसम में हालांकि ठंडक आती जा रही है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।